इधर अतीक अहमद का हो गया पुनर्जन्म, उधर शाइस्ता ने कहा बदले की आग में जल रही हूं। गुड्डू भी बोला मेरा इंतकाम अभी बाकी है। अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम पर बड़ा खुलासा, इस बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा है बमबाज, सऊदी अरब का कनेक्शन आया सामने। अतीक के प्लान नहीं उसे उतारा मौत के घाट, आखिर क्यों खुद पर हमला करवाना चाहता था अतीक, शूटर्स ने खोल दिए सारे राज। अतीक अहमद की मौत का असली रहस्य अब पुलिस ने सुलझा दिया है। अब तक कहा जा रहा था कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए अतीक अहमद को मौत के घाट उतरवा दिया होगा, क्योंकि अतीक अहमद को मारने में जिस तुर्की की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो इतनी ज्यादा महंगी है कि कोई गैंगस्टर ही उसे खरीद सकता है। तुर्की की जगह पिस्टल की कीमत करीब 7 लाख रुपए है। इसीलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शूटरों ने केवल अतीक अहमद के जैसा बनने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब इसी मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद ने अपने ही ऊपर हमले का प्लान खुद तैयार किया था। आपको याद होगा कि जिस दिन अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा गया उसी के ठीक करीब 1 मिनट पहले वो गाड़ी से उतरने के दौरान किसी को इशारा करते हुए दिखाई दिया था। जैसे ही उसने इशारा किया कोई पीछे से आया था। इसके बाद अतीक आगे बढ़ा था और अतीक अहमद का भाई अशरफ मीडिया के सामने बोलने ही वाला था कि उसे तुरंत ही ढेर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने उस पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन गुड्डू ने अतीक अहमद के साथ गद्दारी की और उसे जान से ही मरवा दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर अतीक अहमद खुद पर हमला क्यों करवाना चाहेगा, तो आपको बता दें कि वो चाहता था कि उसकी सुरक्षा प्रयागराज में बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए। इससे पहले वो जेल में भी कई बार कह चुका था कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन खबर है कि जब पुलिस ने सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो अतीक अहमद ने खुद पर ही हमले का प्लान बना लिया। लेकिन किसने सोचा था कि उसका ये प्लान ही उस पर भारी पड़ जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। अतीक अहमद अपने बाद गुड्डू मुस्लिम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और इसीलिए उसने गुड्डू मुस्लिम को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन गुड्डू का सपना था कि वो अतीक के जैसा बने और ऐसा तभी संभव था जब अतीक अहमद को मार दिया जाए। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के रूप में अतीक अहमद का दूसरा जन्म हो चुका है, क्योंकि अब इस दुनिया में तो अतीक रहा नहीं और उसके साम्राज्य पर अगर कोई कब्जा करेगा तो वो गुड्डू मुस्लिम ही है। इसके अलावा लगातार ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। खबरों की माने तो दोनों एक साथ फरार हैं और निकाह भी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है, यानी ये दावे सही है या गलत इसका पता तभी चल पाएगा जब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसी बीच गुड्डू मुस्लिम पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से उस राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया गया, लेकिन गुड्डू के बारे में जो और जानकारियां सामने आई हैं, वो ये कि गुड्डू मुस्लिम को दुबई से मदद मिल रही है। बताया जा रहा है कि उसके खाने पीने से लेकर रहने तक की मदद दुबई से आ रही है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम के 3 रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हैं, यानी सीधे तौर पर अब इस मामले के तार विदेश से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए भेष बदलना शुरू कर दिया है और उसने अपनी मूछें भी हटवा दी है। यानी गुड्डू मुस्लिम अब पुलिस के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में जुटा हुआ है। लेकिन शायद वो भूल गया कि ये योगी बाबा की पुलिस है और इसकी ताकत ही यही है कि ये आसमान और जमीन एक कर देती है और पाताल से भी अपराधी को खींचकर बाबा के कदमों में लाकर पटक देती है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रहे हैं और पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की वजह से सरकार की भी किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि पुलिस ने अब दोनों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाइस्ता परवीन और गुड्डू को पुलिस 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लेगी।